आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे अध्याय 11 B.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां। इसमें क्या दिया हुआ है, 7वां का जो पहला है, बिंदु 2, -3 और 4 से होकर गुजरने वाले तथा बिंदु -1, 2, 7 और 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा के लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला क्या है, किसी बिंदु जैसे कि A है, AP है और उसके निर्देशांक x1, y1 और z1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला क्या है, का समीकरण, इसका फॉर्मूला है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर में 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ प्रश्न में, तो दिया हुआ है बिंदु, एक बिंदु है, बिंदु P मान लेते हैं, उसके निर्देशांक है 2, -3 और 4, 2, -3 और 4 से गुजरने वाले, ठीक है, गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समतल का जो समीकरण होगा, यहाँ पे x1, y1, z1 की जगह में इन मानों को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a x माइनस 2 प्लस b y प्लस 3 प्लस c z प्लस 4, ये सॉरी माइनस में 4, ये हो जाएगा समतल का समीकरण। अब दो बिंदु दिए है ना, तथा दो बिंदु, पहला है -1, 2, 7 और दूसरा है 2, 3, 6, 2, 3, 6 से 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का रेखा के लंब, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा के लंब समतल के दिक् अनुपात। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमें पता है, रेखा का जो दिक् अनुपात क्या होता है, इनको जब है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 निकालते हैं तब इसके दिक् अनुपात होंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और वो रेखा जो होगा इस समतल के लंब होगा, तब इसके दिक् अनुपात a का मान क्या हो जाएगा, x2 - x1, y2 - y1 और c बराबर z2 - z1। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, ये हो गया x2 y2 z2, ये x1 y1 z1, इनको घटाएंगे तब इस लंब के जो हैं, तब इस समतल के लंब के दिक् अनुपात होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2-1, b का मान हो जाएगा 3 - 2 और c का मान होगा 6 - 7। तो a का मान क्या हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा -1। तो ये क्या होंगे, इस समतल के दिक् अनुपात होंगे। ठीक है, लंब समतल के लंब दिक् अनुपात होंगे। अब हमें क्या करना है, a b c के मानों को समतल एक में रख देंगे, है ना, तो यहां से लिखेंगे a b c के मानों को समीकरण एक में रखने पर, या समतल एक में रखने पर भी लिख सकते हैं। तो समतल एक क्या है, a x माइनस, सॉरी, a के जगह कितना रखना है, 3 x माइनस 2 प्लस b के जगह 1 रखना है, y प्लस 3, c के जगह -1 रखना है, z माइनस 4 बराबर में 0। इसको हल कर लेते हैं, 3x माइनस 6 y प्लस 3 माइनस z प्लस 4 बराबर में 0। ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस z और यहाँ से हो जाएगा 4 से 7 धन 1 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 2, और यही जो समीकरण 2 जो होगा अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आपको अगर 3 बिंदु दिए रहेंगे ना, सबसे पहले तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाले तथा दो बिंदु जो रेखा को का निर्माण करते हैं
और तो रेखा पर लंब समतल का समीकरण इस प्रकार से आपको निकालना रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, बिंदुओं 0, 1, 1, 1, 1, 2 तथा -1, 2 और -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है, सबसे पहले क्या है, किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, किसी बिंदु, तो पहला नंबर को लेंगे है ना, पहला नंबर में जो बिंदु है 0, 1 और 1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, a x माइनस 0, b y माइनस 1, c z माइनस 1 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब जो ये समतल जो है दो अन्य बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो जो समतल एक जो है, समतल एक बिंदु लिखेंगे, उसका नाम 1, 1, 2 से होकर गुजरता है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो है इससे होकर गुजरता है, तो x, y और z की जगह में इन मानों को रखेंगे। ठीक है, गुजरता है तब क्या हो जाएगा, a x की जगह 1 माइनस 0 धन b, y की जगह भी 1 माइनस 1 धन c, z की जगह में 2 माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा a प्लस 0b प्लस c बराबर में 0। इसको समीकरण दें, तथा समतल जो है, समतल एक जो है बिंदु, तीसरा बिंदु क्या है, -1, 2 और -2 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x की जगह -1 -0 प्लस b 2 -1 और c -2 -1 बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा -a प्लस b -3c बराबर में 0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b प्लस 3c बराबर में 0। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 देते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 से a b c का मान निकालते हैं ना। समीकरण 2 और 3 से a b का और c का मान वज्र गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। ठीक, वज्र गुणनखंड से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बटे माइनस b बटे और c बटे। ठीक है, a के लिए क्या होगा, इन दोनों मानों को देखते हैं। a के लिए हो जाएगा कौन सा समीकरण, एक ये है और दूसरा, इनकी तुलना करना। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 का गुणा जो है इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, b की अगर हम बात करते हैं तो 3 की गुणा 1 के साथ करेंगे 3, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1। c के लिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -1, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 0। ठीक है, तो a बटा 1, b बटा 2 और c बटा -1 बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया k, b का मान -2k और c का मान -k। a b c का मान जो है, का मान तल या फिर समतल एक में रखने पर, तो तल एक में इन मानों को रख लेते हैं। तो हमारा तल एक ये है, a का मान कितना रखेंगे कि x माइनस 0। ठीक, ये हो गया, प्लस b के जगह -2k y माइनस 1 और c के जगह रखेंगे -k z माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले तो k का वैल्यू निकाल के 0 कर देंगे। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पे, x बस बचेगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे y के साथ तो -2y और ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ये वाला। और k के लिए क्या हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, -z + 1 बराबर में 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2y - z + 3 बराबर में 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा समतल का समीकरण, ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इस प्रकार से किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले तथा 2 अन्य बिंदु हैं उनसे गुजरने वाले, तो पहले तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण इस प्रकार से लिख देंगे। अब समतल जो समतल मिला है उसको क्रमशः जो 2 बिंदु हैं उनके लिए परीक्षण करेंगे। वहां पे हम x y z के जगह यहाँ पे मान रखते जाएंगे, 2 समीकरण मिलेगा, उन दोनों समीकरण से a b c का मान निकाल के पुनः समतल एक में हम रख देंगे तो हमें उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 9 का है पहला, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 बिंदु दिए गए हैं एक समतल पर स्थित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है इसी के जैसे बनाना है। किस बिंदु पहला बिंदु है हमारा 0 -1 -1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, 0 0 से a x - 0 + b y + 1 और c z + 1 बराबर में 0। ये हो गया समतल का समीकरण। अब ये समतल जो है या तल एक जो है बिंदु, दूसरा बिंदु है 4 5 और 1 से होकर जाता है, ठीक है। अतः क्या करेंगे, फिर से यह गुजरता है तो यहाँ पे जो ये 4 5 और 1 है उसके कहाँ किसके किसके जगह रखेंगे, x y और z के जगह रखेंगे और एक समीकरण मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 0 धन b 5 - 5 + 1 धन c 1 + 1, ठीक है। ये हो गया बराबर में 0। इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a + 6b + 2c बराबर 0, ठीक है। पुनः तल जो है एक बिंदु, तीसरा बिंदु जो है 3 9 और 4 से होकर गुजरते हैं, ठीक है, से होकर गुजरता है। तब क्या हो जाएगा, a 3 - 0 b 9 धन 1 c 4 धन 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हो गया 3a + 10b धन 5c बराबर 0। अब इन दोनों समीकरण से हम a b और c का मान पहले निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका पहले तो समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, a b c का मान निकालने पर, तो a b c का मान के लिए क्या करेंगे, a -b और c, ठीक है। कौन कौन से समीकरण, इस समीकरण से और इस समीकरण से, ठीक है। a के लिए क्या हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 5 से, 6 पंचे 30 माइनस में इसका 10 दूनी 20, ठीक है। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। उसके बाद 4 का गुणा 40 10 के साथ और 3 छक्के 18। तो a/10 b/- हो जाएगा 14 और c/- हो गया 22। अब जो है यहाँ से हम 2 का उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे a/5 -b/7 और c/ क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसको k के बराबर मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 5k, b का मान -7k और c का मान जो है 11k, ठीक है। ये हो गया। a b c का जो मान है
तल एक में रखने पर, तल एक में जो है ABC का मान हम रख लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 5k x माइनस 0 माइनस 7k y प्लस जेड प्लस में 11k z प्लस 1 बराबर में है 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब k तो हट जाएगा, ठीक है, बाकी का गुणा कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस में कितना हो जाएगा 7y माइनस 7 प्लस 11z धन 11 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y 11z धन 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अभीष्ट समतल। ठीक है, ये है हमारा अभीष्ट समतल। ठीक है, अभीष्ट समतल 4 है। ठीक है, समतल जो है अभीष्ट समतल कौन है, ये 4 है। ठीक है, अब जो चौथा बिंदु अगर इस समतल से होकर गुजरता है तो हमें क्या आएगा, अगर हम x y z के जगह जो है मान रखते हैं और वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो समतल 4 से 4 से बिंदु, लास्ट वाला जो बिंदु क्या है -4 4 और 4 होकर जाता है, -4 4 से होकर गुजरता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस जो समतल है, जो चौथा समतल जो मिला है, वहां पे हम मान को रखते जाएंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा 4 के साथ माइनस 7 का गुणा 4 के साथ और 11 का गुणा 4 के साथ करेंगे और 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 20, 28 और 4 बराबर 0, तो ये हो गया धन 44 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -48 धन 48 बराबर में 0, 0 बराबर में 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 के बराबर आ गया, अर्थात जो चौथा बिंदु जो रहेगा, जो हमने अभीष्ट समतल के जो समीकरण निकाले, वो चौथा बिंदु से भी होकर गुजरता है। ठीक है, आया समझ में। तो हम लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार, जो स्पष्ट सत्य है कि सत्य अतः दिए गए चारों बिंदु एक समतल पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां का पहला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां का पहला है, एक समतल के निर्देशांक अक्षों में ABC पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक है 3 - 6 और 9। ठीक है, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे समतल ABC का समीकरण। मान लेते हैं समतल ABC का समीकरण, क्योंकि उन तीनों अक्षों पे अंतःखंड काटेगा। ठीक है, समतल का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b और z/c बराबर 1। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, अब जो है तब बिंदु ABC के जो निर्देशांक क्या होंगे, तब जो बिंदु है समतल जो बना हुआ है 3 बिंदुओं से बना हुआ है, तब बिंदु A, B व C के निर्देशांक। ठीक है, तो समतल ABC के जो निर्देशांक होंगे वो क्रमशः कौन कौन से होगा, A का निर्देशांक होगा 1 0 0। ठीक है, B का निर्देशांक होगा 0 B 0 और C का जो निर्देशांक होगा वह 0 0 C है। ठीक है, ये हो गया ये हो गया ABC के मान। अब जो है त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, अब ये जो 3 बिंदुओं से समतल बना है तो त्रिभुज के रूप में ही होगा समतल, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, तो केंद्रक के जो निर्देशांक का फार्मूला होता है किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए, हम क्या करते हैं, इनको जो है क्रमशः 3 बिंदु है उनके जो x1 वाले मानों को, ठीक है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, x1 x2 प्लस x3 बटे में क्या होता है 3 और उसके
उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, z1 z2 प्लस z3 बटे में 3। ठीक है, ये जो होंगे केंद्रक के निर्देशांक होते हैं जब कोई त्रिभुज के 3 बिंदु रहते हैं और त्रिभुज की जो केंद्रक के निर्देशांक है ना, जहाँ पे 3 बिंदुओं के निर्देशांक इसका x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे होगा जो त्रिभुज AB के केंद्रक के जो निर्देशांक है a 0 0 बटा 3, उसके बाद 0 b प्लस 0 बटा 3 और 0 प्लस 0 प्लस c बटा में 3। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या हो गए, a बटा 3 b बटा 3 और c बटा 3। ठीक है, ये हो गए केंद्रक के निर्देशांक। जबकि प्रश्नानुसार में केंद्रक के मान दे दिए हैं, प्रश्नानुसार केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के जो निर्देशांक है वो है 3 -6 और 9। ठीक है, तो इनकी तुलना कर देंगे। ये केंद्रक के निर्देशांक दिए गए समीकरण से निकाले हैं, जबकि प्रश्न में निर्देशांक दे दिए गए। तो a बटा 3 का मान किसके बराबर होगा, 3, b बटा 3 किसके बराबर होगा, -6 और c बटा 3 किसके बराबर होगा, 9। अब जो है इस प्रकार से केंद्रक के निर्देशांक से हमें a b c का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a का मान 9, b का मान 18 और c का मान 27 हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देंगे। अतः a b c के जो मान हैं समतल 1 में रखने पर, तो समतल 1 में जो समीकरण के मान को रखेंगे क्या हो जाएगा, x बटा कितना हो जाएगा, 9 धन y बटा 18 और z बटा कितना हो गया, 27 बराबर में हो गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस समतल का समीकरण। या इसको चाहे आगे हल करेंगे तो आगे हल भी कर सकते हैं। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। अब जो है इसका जो है लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, ये हो गया और ये हो जाएगा 6 नियम 54 माइनस में 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। ठीक है, बराबर में 1। ये हो गया 6x माइनस 3 y धन 2z बराबर में 54। ठीक है, और चाहेंगे तो इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये हो गया समीकरण 2, इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा समतल का समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरा बनाइएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न वाले 11b.2 के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद कल देखेंगे। अगर दो समतल हैं, दो समतलों के बीच का कोण थीटा है तो, ठीक है, दो समतल है हमारे पास, जैसे कि a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर में 0 एक समतल है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 है। तो इन दोनों समतल का जो के बीच का जो कोण होगा तो कोण थीटा है, तो कोज्या का जो फार्मूला जो होगा, कोज्या cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अगर दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तब की बात है ना। अगर दो समतल लंबवत होंगे, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, दो समतल लंबवत है, ठीक है, जैसे कि पहला समतल है, दूसरा समतल, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं समतल 1 व 2 हैं, दो लंबवत है, ठीक है, लंबवत हैं, कौन से समतल, ये दोनों। तब इनका जो फार्मूला क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो मान होगा 0 के बराबर होगा, अर्थात दोनों के जो गुणांक हैं उनका गुणनफल का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। तीसरा, दो समतल 1 व 2
परस्पर समांतर है। ठीक है, अगर दो समतल समांतर है तो इसके लिए फॉर्मूला है A1/A2 बराबर में B1/B2 और C1/C2। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। आया समझ में? उसके बाद जो है दिए गए समतल जैसे कि है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से होकर गुजरने वाला एक अन्य समतल का समीकरण, ठीक है, के समांतर किसी अन्य समतल का समीकरण। एक समतल के समांतर किसी अन्य समतल का जो समीकरण होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा बराबर में 0। ठीक है, ये होगा किसी एक समतल के समांतर अन्य समतल का अगर समीकरण पूछा जाता है तब की स्थिति में। ठीक है, आगे कल देखते हैं।